पाकिस्तान। मोदी विरोधी राकेश टिकैत ने भी कर दिया ऐलान, मोदी सरकार के साथ मिलकर तोड़ेंगे पाकिस्तान। यही है हिंदुस्तान, जय जवान जय किसान। किसान आंदोलन की हो या फिर चुनावी संग्राम में मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत हर वक्त किसानों की फौज लेकर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते रहते हैं। यहाँ तक कि कुछ ही दिनों पहले ही जब पहलगाम हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई और मोदी सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तगड़े फैसले लिए, उस फैसले पर भी सवाल उठाते हुए राकेश टिकैत ने कह दिया था कि ये घटना किसे फायदा पहुंचा रही है, हिंदू मुस्लिम का कार्ड कौन खेल रहा है, इसका जवाब उनके अंदर ही छुपा है। जो चोर है, जिसने ये काम किया है, वो पाकिस्तान में नहीं है बल्कि यहीं है। जब गांव में कोई हत्या होती है तो पुलिस सबसे पहले उसी व्यक्ति को पकड़ती है जिसे इसका लाभ मिल सकता है, जैसे कि जमीन वाला। इस घटना के पीछे जो है वो कहाँ मिलेगा? चोर तो आप ही में से है, पाकिस्तान में नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार भी पीएम मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन लोगों ने समझ लिया कि उनका इशारा मोदी सरकार पर ही था। यही वजह है कि कुछ ही दिनों पहले मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठनों ने जब पहलगाम हमले के विरोध में आक्रोश रैली निकाली तो इस रैली में शामिल होने के लिए राकेश टिकैत भी पहुंच गए, लेकिन उन्हें अपने बयानों की वजह से भारी विरोध का सामना करना पड़ा और हालात ऐसे हो गए कि टिकैत की पगड़ी तक गिर गई, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन ने भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। लेकिन पाकिस्तान के साथ जंग की शुरुआत होते ही राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल सभी धरना प्रदर्शन और आंदोलन तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे और इसके बारे में एक ट्वीट कर कहा, देश की मौजूदा हालात व स्थिति को देखते हुए सभी धरना प्रदर्शन व आंदोलन तत्काल प्रभाव से आगामी सूचना तक स्थगित किए जाते हैं। देश का किसान अपनी सरकार के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेगा। जय जवान जय किसान जय हिंद। पहलगाम हमले के बाद भले ही राकेश टिकैत ने सरकार को ही घेरना शुरू कर दिया हो, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के साथ जंग शुरू हुई, राकेश टिकैत के सुर बदल गए और इस मुश्किल वक्त में तमाम विरोध प्रदर्शन आंदोलनों को स्थगित करते हुए सरकार का साथ देने का ऐलान कर दिया, क्योंकि ये बात वो भी जानते हैं कि ये वक्त सरकार से लड़ने का नहीं, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का है। तभी तो जय जवान जय किसान का नारा चरितार्थ हो पाएगा। राकेश टिकैत के इस ऐलान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही एक और मोदी विरोधी नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस खास मौके पर क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। आज के ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डेजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीजें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा, तो हम यूके गवर्नमेंट से कहें कि वो भी टीआरएफ को बैन करें और यूके ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं और यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि 0 टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर। तो ये मोर द रीजन है कि हम यूएस भी इसको कबूल करे। अब कश्मीर में गवर्नमेंट को के पास एक बहुत सुनहरा मौका है, तारीखी मौका है कि वो यकीनन पाकिस्तान को कन्फ्रंट करें, मगर कश्मीरियों को अडॉप्ट करें। आप कश्मीरियों को खरीब करें। और ख़ास तौर से मैंने कहा कि जो पूंछ में जो लोगों की मौत हुई, सिविलियन लोगों की,
और उरी में जो लोग जख्मी हुए, जिनके घर को नुकसान पहुंचा, गवर्नमेंट उनको टेररिस्ट विक्टिम का ऐलान करे, क्योंकि पाकिस्तान शेलिंग में उनकी मौत हुई है, और सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत मरने वालों को एक्सग्रेशिया दे और सरकार उनका घर बना के दे। और मैंने कहा कि साउथ कश्मीर में गवर्नमेंट को बहुत एहतियात से काम करने की जरूरत है। वहां के यूथ को हमको करीब करना है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका मेरी नजर में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि मुरीद की और भावलपुर पर अटैक होना, ये नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं। ये बहुत अहम बात है जिसको हमको समझने की जरूरत है। मिलिट्री स्ट्रेटेजी वाइज आप देखेंगे, अब हमारे देश के लिए दो फ्रंट पे हॉस्टिलिटी होगी, LAC और LOC पर। इसलिए कि जब 16 में उरी हुआ, 2019 में हम बालाकोट किए, आज हमारी 50,000 फौज गलवान और पे बैठी हुई है। तो ये टू फ्रंट हॉस्टिलिटी को हमको देखने की जरूरत है। चाइना से हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट, चाइना से इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट से ज्यादा हो रहा है। तो हम चाइना पर भी इम्प्रेस करें कि वो पाकिस्तान को, TRF को, जितने टेररिस्ट वांटेड है इंडिया, उसको हवाले करें। और गवर्नमेंट से मैंने गवर्नमेंट से कहा कि आपने अच्छा जवाब दिया OIC को, और तुर्किया को हमको समझाना है कि तुर्किया पूरे विश्व में एक ऐसा कंट्री है जो अपने ही देश में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कर्ड्स, उनको बॉम्ब करता है। इराक में जब तक उनसे डील नहीं हुई वहां बॉम्ब करता था, अब सीरिया में भी बॉम्ब करता है। तो तुर्किया को समझाने की जरूरत है कि जब आप कर्ड्स के ऊपर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप एक्शन ले सकते, तो भारत पे क्यों वो सवाल उठा रहे हैं। और हमने कहा कि ये आज पाकिस्तान इसको और एस्केलेट ना करे। इस सिलसिले में आज ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में है, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर भी दिल्ली में है। और जो देश में मैंने कहा कि जो एक यूफोरिया है, इसको सरकार को देश को और मुत्तहिद करने के लिए और देश को ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो लोग मैंने जिक्र किया, हिमांशी, उस बच्ची का जिसने अपने पति को खोया 6 दिन की शादी के बाद, कि किस तरह सोशल मीडिया पर उसके ऊपर रिकेक हमले किए गए। और आखिर में मैंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स और CNN ने एक कहा कि भटिंडा में एक रफाल गिरा है। वो सही है गलत है हम नहीं जानते, मगर हमने एक गवर्नमेंट से कहा कम से कम इंडियन एयरफोर्स को आप कहिए कि उसको डिनाई करे, ताकि हमारे आर्म फोर्सेस का मोराल और उनके रेपुटेशन में कोई कमी ना आए।